मूवी का स्टार्ट मर्लिया के ओशन में आए फर्स्ट एनिवर्सरी से होता है, जहां रेमो सबको फर्स्ट मूवी के बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से मर्लिया ने एरिस को हराया था। और मर्लिया को कॉम्पिटिशन में सर्व करता देख सब ओशियाना में देख रहे होते हैं। और मैलिबू में मर्लिया, फैलन और मर्लिया की राइवल कैली सर्व कंपटीशन में सर्व कर रहे होते हैं। फैलन थर्ड आती है और कैली सेकंड आती है और मर्लिया फर्स्ट आती है और सब कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं और कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला होता है। फिर कैली मर्लिया को कहती है, देखना मैं हराऊंगी तुम्हें वहाँ। मर्लिया कहती है, देखते हैं। फिर स्नॉट आती है और मर्लिया के ग्रैंडफादर कहते हैं, कोई तो ये जान के खुश होगा। फिर मर्लिया स्नॉट के साथ जाती है। फिर मर्लिया पानी में अपने नेकलेस की हेल्प से मरमेड बन जाती है और स्नॉट के साथ रेस करती है और ओशियाना जाते हुए मर्लिया की बॉडी पे कुछ मार्क्स आने लगते हैं। फिर मर्लिया अपनी मॉम क्वीन कैलिसा से मिलती है और मर्लिया ज़ूमा से भी मिलती है। फिर कैलिसा मर्लिया को एक सी शेल में से पुरानी चेंजिंग ऑफ टाइड सेरेमनी दिखाती है। मर्लिया कहती है, ये आप हैं? कैलिसा कहती है, हाँ मैं हूँ। फिर कैलिसा मर्लिया को बताती है कि ये सेरेमनी इक्वेलिया में होती है और हर 20 साल बाद चेंजिंग ऑफ टाइड सेरेमनी होती है और रॉयल फैमिली में से कोई एक मेंबर इस सिंहासन में बैठता है और उसमें मेरिलिया को बनाने की पावर्स आ जाती हैं और वो ओशन को ताकत देता है। और फिर मर्लिया पुरानी सेरेमनी देखती है और खुश होती है। मर्लिया ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहती है कंपटीशन के लिए क्योंकि वो कैली को प्रूव करना चाहती है कि वो उससे बेहतर है और कंपटीशन उसी दिन होता है जिस दिन सेरेमनी होती है। बट क्वीन कैलिसा मर्लिया को कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इक्वेलिया आओ। मर्लिया और क्वीन के इस बात को लेके बहस हो जाती है। मर्लिया ऑस्ट्रेलिया जाना चूज़ करती है बजाय सेरेमनी अटेंड करने के और मर्लिया गुस्से में चली जाती है। फिर मर्लिया, हेडले, फैलन और काइली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। मर्लिया और काइली दोनों सर्व करना स्टार्ट कर देती हैं ताकि वो फाइनल्स में पहुंच जाएं। काइली जीतने के लिए एक ट्रिक करती है और मर्लिया को गिरा देती है। मर्लिया बचने की कोशिश करती है बट गिर जाती है और काइली जीत जाती है। काइली फिर दोबारा मर्लिया को चैलेंज करती है। मर्लिया कहती है, देखते हैं कल फाइनल्स में कौन जीतेगा। काइली जीती हुई होती है बट अनफॉर्चुनेटली मर्लिया को रिपोर्टर्स की अटेंशन मिल जाती है उसकी सर्फिंग ट्रिक की वजह से। फिर तभी जॉर्जी मेजर्स आ जाती है और मर्लिया को कहती है, क्या तुम मेरी कंपनी वेव क्रेस्ट के लिए स्पोक्स पर्सन बनोगी? वेव क्रेस्ट सर्फ गियर्स बनाती है, हमें अच्छा लगेगा। मर्लिया ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और हाँ कर देती है। काइली ये देख के जेलस होती है। जॉर्जी कहती है, हम अपना पहला शूट आज रात लुआओ में करेंगे। फिर काइली जॉर्जी को बताती है कि आज मैंने कंपटीशन जीता है, मर्लिया ने नहीं। बट जॉर्जी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और जॉर्जी चली जाती है और काइली को एक फिश नोटिस कर रही होती है। दूसरी तरफ कैलिसा और ज़ूमा इक्वेलिया पहुंच जाते हैं। ज़ूमा कैलिसा को कहती है, आप जाके मर्लिया से बात कर लें, आप ज़्यादा दूर नहीं हैं। फिर तभी ओशन की एम्बेसडर्स आ जाती हैं। उनमें कैथरीन सबसे फास्ट मरमेड एम्बेसडर होती है और मैराबेला सबसे पीस पसंद मरमेड एम्बेसडर होती है और सेलिना सबसे ब्यूटीफुल मरमेड एम्बेसडर होती है और रिनाटा जो सबको प्रोटेक्ट करने वाली मरमेड एम्बेसडर होती है। और कैलिसा मर्लिया से बात करने के लिए मना कर देती है और सेरेमनी की तैयारी पर ध्यान देती है। फिर फोटोशूट के दौरान जॉर्जी मर्लिया को उसका नेकलेस उतारने को कहती है जिसकी हेल्प से मर्लिया मरमेड बनती है। मर्लिया मना करती है बट जॉर्जी कहती है, नहीं, ये वेव क्रेस्ट ब्रांड को सूट नहीं कर रहा और मर्लिया अपना नेकलेस हेडली को देती है। कहती है, इसका ख्याल रखना जब तक मैं शूट कर रही हूँ। फिर काइली जब अकेली बैठी होती है, एलिस्टर उसके पास आता है और कहता है, काइली को मर्लिया के नेकलेस का बताता है। कहता है, मर्लिया नेकलेस की ही वजह से अच्छा सर्व करती है और अगर तुमने उसका ये नेकलेस चुरा लिया तो ज़्यादा अच्छा सर्व करोगी। और काइली एलिस्टर को बातों में आ जाती है और मान जाती है। फिर जब हेडले खाना खा रही होती है और काइली हेडले से बातें करना स्टार्ट कर देती है और हेडली को डिस्ट्रैक्ट करके नेकलेस ले लेती है। फिर एलिस्टर कैली को ट्रिक करता है और नेकलेस पहनने को कहता है
और काइली पहन लेती है। फिर एलिस्टर काइली को कहता है कहो मैं मरमेड बनना चाहती हूँ, और काइली ये कहती है और मरमेड बन जाती है और स्नॉट उन्हें देख लेता है और एलिस्टर काइली को कहता है मेरे पीछे आओ। फिर स्नॉट भी उन्हें फॉलो करता है ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। फिर मर्लिया, फेलन और हेडली मर्लिया का नेकलेस ढूंढते हैं। फेलन कहती है बहुत अंधेरा है, हम सब सुबह ढूंढेंगे। मर्लिया कहती है नहीं, अभी ढूंढना होगा। फिर सब दोबारा ढूंढने लग जाते हैं। फिर एलिस्टर काइली को दायरे के पास लेके आता है और काइली को दायरे में धक्का दे देता है, और जैसे ही काइली अंदर जाती है तो दायरे में से एरिस बाहर आ जाती है। फिर एरिस प्लान करती है कि वो इक्वेलिया जाएगी और मरीलिया को बनाने की सारी पावर्स ले लेगी और फिर से ओशियाना पे राज करेगी। स्नॉट ये सब देख लेती है और मर्लिया से हेल्प मांगने चाहती है। मर्लिया ओशन के पानी को देख के कहती है मुझे लगता है ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। तभी स्नॉट आ जाती है और मर्लिया को बताने की कोशिश करती है और काइली बन के दिखाती है, और मर्लिया ठीक से समझ नहीं पाती। फिर मर्लिया को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती और मर्लिया स्नॉट के साथ जाती है। फिर एरिस स्टारगेजर्स फिश के ग्रुप के साथ जो एविल फिश होती हैं अपनी टीम बना लेती है ताकि उसके प्लान में उसकी हेल्प कर सके, और एरिस के पास न्यू पावर्स होती है जिसकी हेल्प से वो दूसरों के रूप को एक बुरे ड्रीम में बदल देती है। और स्टारगेजर्स का लीडर एरिस से क्वेश्चन करता है और एरिस लीडर को अपनी पावर से छोटा बना देती है, और स्टारगेजर फिश और क्वेलिया जाने के लिए एरिस को फॉलो करती हैं। फिर स्नॉट और मरीलिया उस दायरे के पास जाते हैं और फिर मरीलिया काइली को दायरे से बाहर निकालती है बट खुद फंस जाती है। फिर काइली मर्लिया को दायरे में गिरने से बचा लेती है, और काइली फिर मर्लिया को बताती है कि एक मरमेड दायरे से बाहर आई थी। मर्लिया समझ जाती है कि वो एरिस थी। फिर काइली मर्लिया को नेकलेस वापस करती है बट काइली सांस नहीं ले पाती। फिर मर्लिया दोबारा काइली को अपना नेकलेस वापस दे देती है। फिर काइली कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ एरिस को रोकने में। फिर मर्लिया और काइली इक्वेलिया चाहते हैं। फिर इक्वेलिया में 4 एम्बेसडर्स ओशन के टावर पे थ्रोन लगाती हैं सेरेमनी के लिए। फिर कैरेसा उन्हें कहती है जब तक हम दोपहर की धूप का वेट कर रहे हैं तब तक चाय पी लेते हैं। तभी अचानक एरिस स्टारगेजर्स फिश के साथ आ जाती है एम्बेसडर और कैरेसा के साथ फाइट करती है और अपनी पावर्स यूज़ करती है। कैरेसा की टेल हैवी हो जाती है और कैरेसा स्विम नहीं कर पाती और ओशन की गहराई में चली जाती है, और कैथरीन हर चीज़ में स्लो हो जाती है और रिनाटा बहुत डरने लगती है, और सेलिना एक अगली फिश बन जाती है, और मैरिबेला एक तंग जगह कैद हो जाती है और एरिस सबको कैद कर देती है। फिर कैलिसा ज़ूमा को कहती है जाओ मर्लिया को ढूंढो। फिर मर्लिया को महसूस होता है कि मेरी मॉम कैलिसा खतरे में है। फिर ज़ूमा मर्लिया से कहती है और ज़ूमा मर्लिया को सब बता देती है। फिर मर्लिया ज़ूमा के साथ इक्वेलिया जाती है। फिर मर्लिया अपनी मॉम से मिलती है और कैलिसा और मर्लिया एक दूसरे को सॉरी कहती हैं। फिर कैलिसा कहती है मुझे मिलके ऊपर खींचो, पर सब नहीं खींच पाते। फिर मर्लिया सेरेमनी अटेंड करने के लिए मान जाती है। कैलिसा कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो हमेशा के लिए अपनी टांगों को खो दोगी, बट फिर भी मर्लिया सबको बचाने के लिए मान जाती है। मर्लिया, काइली, स्नॉट और ज़ूमा एरिस को ढूंढते हैं और मर्लिया और एरिस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और धूप भी निकल आती है। ज़ूमा और स्नॉट 4 एम्बेसडर्स को फ्री कर देती हैं। मर्लिया और एरिस की फाइट चल रही होती है। काइली फिश के करंट से एरिस को झटका दे के नीचे गिरा देती है। फिर मर्लिया तख्त पे बैठती है और एरिस मर्लिया को रोकने की कोशिश करती है, बट काइली बीच में आ जाती है और काइली को चोट लग जाती है और काइली बेहोश हो जाती है, और स्टारगेजर्स का लीडर एरिस को रोकता है और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बट मर्लिया पे काम नहीं कर रही होती क्योंकि मर्लिया इंसान होती है। एरिस फिर मर्लिया को तख्त से खींचती है, बट काइली आ जाती है और मर्लिया को नेकलेस देती है और मर्लिया की टेल आ जाती है और सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। एरिस अपनी पावर यूज़ करती है बट मर्लिया पे असर नहीं करती और एरिस की पावर्स बैकफायर्स हो जाती हैं उसी पर, और सेरेमनी पूरी हो जाती है और सारे एम्बेसडर्स ठीक हो जाती हैं। काइली डूब रही होती है और मर्लिया अपना नेकलेस काइली को देती है। काइली कहती है सब ठीक है,
और कैलिसा भी आ जाती है और मर्लिया को सबको बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और कैलिसा काइली की भी तारीफ करती है और एरिस की टेल की जगह लेग्स आ जाते हैं और एरिस की लाइफ एक नाइटमेयर बन जाती है। और कैलिसा एम्बेसडर को कहती है मुझे यकीन है तुम एरिस को संभाल लोगे। एम्बेसडर कहती हैं आप फिक्र मत करें, हम इसे सिक्योर जगह ले जाएंगे। और एम्बेसडर्स एरिस को लेके चली जाती हैं। मर्लिया उदास हो जाती है कि वो दोबारा चल नहीं पाएगी। काइली कहती है इस सब के बाद सर्फिंग कंपटीशन होना अनफेयर होगा। मर्लिया कहती है ये ठीक होगा और तुम ये ज़रूर करोगी हम दोनों के लिए। फिर काइली विश करती है और काइली के लेग्स वापस आ जाते हैं और काइली नेकलेस वापस लेने लगती है। कैलिसा कहती है ये अब तुम्हारा है और काइली नेकलेस रख लेती है। मर्लिया विश करती है कि काश उसके लेग्स वापस आ जाएं और मैजिकली मर्लिया के लेग्स वापस आ जाते हैं। कैलिसा मर्लिया को कहती है ऐसा सेरेमनी में हुआ है क्योंकि तुम्हारा इरादा नेक था। काइली और मर्लिया खुश हो जाती हैं। मर्लिया की फ्रेंड्स कहती हैं मर्लिया ने कहा था वो टाइम पे आ जाएगी। ब्रेक कहता है ज़रूर कैलिसा को उसकी ज़रूरत होगी इसीलिए, बट मर्लिया आ जाएगी। मर्लिया और काइली बीच में कंपटीशन के लिए आते हैं और कहते हैं हम फेयर कंपटीशन खेलेंगे। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है बट मर्लिया जब पानी को टच करती है तो मरीलिया बनाने में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और काइली कंपटीशन जीत जाती है। और जॉर्जी काइली को वेव क्रेस्ट के लिए स्पोक पर्सन का ऑफ़र करती है और काइली ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर काइली और मर्लिया ट्रॉफी शेयर करती हैं और डांस करती हैं। यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।